दोस्तों एक सवाल आता है, क्या एक फोल्डेबल फोन को आप लोग यूज कर सकते हो लंबे समय तक? क्योंकि देखा तो हर फोल्डेबल फोन के साथ एक छोटा सा इशू जुड़ा रहता है। वो रहता है कि यार जब मैं इसे फोल्ड अनफोल्ड यहाँ पे करूंगा तो कहीं मेरा डिस्प्ले डैमेज नहीं हो जाएगा, कहीं इसका हिंज लंबे समय तक नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे सवाल रहते हैं जो लोग यहाँ पे पूछते हैं और आज इस वीडियो में इसी का जवाब देने वाला हूँ। क्योंकि फोल्ड 5 है, लगभग 2 साल हो जाएंगे, अब तो फोल्ड 7 आ रहा है, लेकिन इन 2 सालों में इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या इसके अंदर कोई कमी आई, डिस्प्ले के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, हिंज के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, और लंबे समय तक कोई फोल्डेबल फोन को यूज करना चाहे तो कर सकता है क्या? और कहां अभी भी एरियाज है इंप्रूवमेंट के लिए जहां पे सैमसंग या दूसरी कोई कंपनीज यहाँ पे काफी अच्छा काम कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्वियसली डिस्प्ले की। देखो डिस्प्ले सच बता रहा हूं मैं आपको, आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा डे 1 पे था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि डिस्प्ले के ऊपर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर था तो उसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए थे, तो उसे मैंने हटवा दिया इधर। लेकिन मार्केट में इसके थिन मेम्ब्रेन और अलग अलग स्क्रीन प्रोटेक्टर आते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग वो आपको नहीं देते। तो हाँ, अभी कुछ समय के लिए इंटरनल डिस्प्ले से स्क्रीन प्रोटेक्टर को हटा दिया गया, लेकिन डिस्प्ले के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं आई। जो क्रीज थी वो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। यहाँ तक कि जो हिंज की जो क्वालिटी है वो आज भी काफी अच्छी है। 2 सालों तक इसे खोलूं और बंद करूं ना, तब भी जो हिंज रहता है वो आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो डे 1 पर था। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सैमसंग वालों ने वहां पे काम किया है, और जो पैसेज ऑफ टाइम होता है ना, वहां पे जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो उनकी है। मतलब कि इसको अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर यूज कर रहा है लंबे समय तक तो कर सकता है। ये टेक्निकली और प्रैक्टिकली आज के समय में पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन जहां पे काम किया जा सकता था वो था इसकी थिकनेस। आज भी ऐसा लगता है कि जब आप इससे फोल्ड करके चलाओ तो लगता है कि हाथ में अपने 2 फोन पकड़े, और 2 फोन के हिसाब से थोड़ा मोटा सा लगता है ये। खैर सैमसंग वाले भी अपने फोन को पतला बना रहे हो। बाकी कंपनीज की भी बात करें, जैसे कि ओप्पो की बात करें या वीवो की बात करें, इन्होंने भी अपने पतले फोल्डेबल निकाले। लेकिन एक जो चीज मैंने देखी है ना, कि हिंज की जो क्वालिटी रहती है वो सैमसंग ने काफी अच्छी दी है। दूसरी चीज सैमसंग ने जहां पे काम किया वो क्या, इसके एक्सेसरीज पे। भले ही वीवो का फोल्ड, ओप्पो का फोल्ड कोई सा भी ले ले, उनके अंदर प्रॉब्लम है कि उसके एक्सेसरीज नहीं मिलते। वो एक सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज में बात करें जहां पे चाइनीज कंपनीज थोड़ा अच्छा काम कर रही है, वो पतला बनाने में, बैटरी अच्छी करने में, कैमरा अच्छा करने में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में काम है। लेकिन जहां पे काम हो सकता था कि ड्यूरेबिलिटी की, हिंज की जो क्वालिटी रहती है, जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो यहाँ पे अच्छी रहे, तो वो एक काम है। इसके अलावा देखा जाए तो एक और जगह जो काम किया जा सकता है उनकी तरफ से, वो किया जा सकता है आफ्टर सेल सर्विस। सैमसंग वालों ने आफ्टर सेल सर्विस फोल्डेबल वालों की प्रीमियम रखी है और अच्छे तरीके से आफ्टर सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो चाइनीज कंपनीज है वो आज भी आफ्टर सेल्स वाले मार्केट में थोड़ा पीछे हो रही हैं। चाहे स्पेशली बात करें प्रीमियम फ्लैगशिप और फोल्डेबल की, फोल्डेबल के लिए प्रीमियम सर्विस जो रहती है ना वो अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर मैं वापस आऊं अपने सैमसंग के फोल्ड 5 पे, तो क्या वाकई में फोल्ड 5 का जो डिस्प्ले रहता है इंटरनल वो यूजफुल है? सच बताऊं, इंटरनल डिस्प्ले काफी बड़ा है, देखने चलाने में मजा आ जाता है। जब आप इस पे कंटेंट व्यू करते हो या फिर एप्स चलाते हो वो अच्छे तरीके से काम करती है। और One UI के अपडेट्स के बाद भी इंप्रूवमेंट ही आए सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसे कोई मेजर इश्यूज मेरे को देखने को नहीं मिले। यहाँ तक कि जो सामने जो कवर स्क्रीन है वो देखा तो 6.2 इंच का कॉम्पैक्ट फोन की यहाँ पे याद दिलाता है, और एक हाथ से आप उसे यूज कर सकते हो। छोटा मोटा काम करना है, स्क्रोलिंग वगैरह करनी है, रिप्लाई कर देना है किसी को, वो आसानी से कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली में इस फोन के साथ बात है कि जब आप इसमें कोई सीरियस काम करना है तो आपको उसे खोल के यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो वो एक बात रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो इंटरनल डिस्प्ले में देखा तो इन्होंने फोल्डेबल ग्लास की प्रोटेक्शन लगाई जो अभी अच्छे तरीके से काम कर रही है। देखते हैं लंबे समय तक ये जो इंटरनल ग्लास होता है कब तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। ऊपर से देखा जाए तो ओवरऑल प्रीमियम जो बिल्ड रहती है वो आपको हाथ में पकड़ने में देखने को मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो इंप्रूवमेंट जो पिछले 2 सालों में आए, जैसे कि One UI 7 जब एंड्रॉइड 15 के साथ आया तो एनिमेशंस काफी स्मूथ हो गए, एप्स को रीडिजाइन कर दिया गया, वर्टिकल ऐप ड्रॉअर आ गया, कई सारे फीचर है। स्पेशली यहाँ पे फीचर्स वो भी आए जो प्रीमियम थे, जैसे कि गैलेक्सी AI का फीचर, नाउ बार आ गई, नोटिफिकेशन आ गई, कॉल समरी वाले फीचर्स आ गए, इमेज जनरेशन भी आ गया, यहाँ पे कई सारे फीचर्स आ गए। क्योंकि डेफिनेटली जो चिपसेट है ना इसका स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, और 8 Gen 2 कई सारी AI फीचर्स को सपोर्ट करता है और कई सारी दूसरी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है, जिस कारण से आज भी जो सैमसंग रहता है वो अपने फोल्ड 5 के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू चीजें प्रोवाइड कर देता है। लेकिन बताओ प्रॉब्लम इधर कहाँ आ सकती है, जब लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बात है। क्योंकि फोल्ड 6 से इन्होंने 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करना शुरू कर दिए, जहाँ पे फोल्ड 5 थोड़ा सा पीछे यहाँ पे चला गया। लेकिन अब जो नए फोल्ड 6 और फोल्ड 7 आएगा वहां पे आपको ज्यादा लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो वो एक बात है। इसके बाद अगली चीज आती है S Pen की, जो सैमसंग इसके साथ इंक्लूड नहीं करता है, आपको उसे अलग से खरीदना पड़ता है, और फोन के अंदर कोई लगाने की जगह नहीं है, आपको पीछे अलग से उसको चिपकाना पड़ेगा अपने केस के साथ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, देखो S Pen इतना कोई खास नहीं है, और इसके लिए S Pen एक अलग आता है जो सिर्फ फोल्ड फोन के साथ ही चलता है। आप ऐसा नहीं कि S25 अल्ट्रा का S Pen उठा के यहाँ पे ले आओ, ऐसी चीजें नहीं है। कुछ लोगों को वो काम में दे सकता है, हर
हर किसी के यूज का है नहीं वो, तो मैंने उसे यहाँ पर नहीं लिया था। अगली चीज इधर ये कि यहाँ पे कुछ चीजों में जो सैमसंग ने यहाँ पे काम किया सॉफ्टवेयर में वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो एप्स का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे जैसे अगर आप नॉर्मली कोई ऐप यूज कर रहे हो और अगर उसे खोल के यूज करना चाहो तो 90% ऑफ द एप्स यहाँ पे पूरी स्क्रीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्स है जिनको रीस्टार्ट करना पड़ता है। और कई सारी जो एप्स रहती है जैसे कोई इंस्टाग्राम वगैरह यूज करना चाहता है तो वो फोल्ड के हिसाब से प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड है इधर। इसके अलावा इसका फ्लेक्स मोड काफी अच्छा है, जहाँ पे आप स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और एक छोटे से लैपटॉप जैसे आप यूज कर सकते हो, नीचे कीबोर्ड जैसा आ गया या फिर छोटा सा माउस अगर आ गया नीचे, इस तरीके से अगर आप यूज करना चाहो तो वो आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखा तो मल्टीटास्किंग काफी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। और देखा जाए तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर एक ऐसी चीज है जिसे सैमसंग वाले और इंप्रूव कर सकते थे, क्योंकि अभी भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और अंडर डिस्प्ले का जमाना, और चाइनीज कंपनीज हमें दिखा चुकी है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ला पाना पॉसिबल है, तो अंडर डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे लाया जा सकता है। और एक बात मैंने देखी है कि यहाँ पे फोन को पतले के साथ साथ बड़ी बैटरी का भी सपोर्ट डाला जा सकता है। थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आज के समय में एक चीज पॉसिबल है जहां पर एक बड़ी बैटरी फोल्डेबल फोन में भी यहाँ पे डाली जा सकती है। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, ओवरऑल कनेक्टिविटी, प्रोसेसर परफॉर्मेंस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 Gen 2 भले ही 2 जनरेशन पुराना हो चुका है यहाँ पे, लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ कि पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर काफी ज्यादा सूटेबल होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिस कारण से लंबे समय तक अगर आप एक मोबाइल फोन को यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखा तो फोन के साथ कुछ यहाँ पे कमी बताता हूँ। पहली बात, फोन आज भी देखा तो काफी ज्यादा बल्कि है। इंटरनल जो क्रीज है वो आज भी काफी ज्यादा विजिबल है। जब आप इसे यूज करते रहते तब आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है। और विजिबल जो क्रीज रहती है ना, इसको यहाँ पे कम यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ ही हिंज की क्वालिटी अच्छी है, बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी है, फास्ट चार्जिंग ये ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, जिसको आने वाले समय में और ज्यादा डालने की जरूरत है। इसके साथ ही बात करें कैमरास की तो पीछे कैमरास इसके बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको गैलेक्सी S23 में देखने को मिले थे। इवन बात करें तो ज्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट किया ही नहीं। यहाँ पे कैमरास डिसेंट है, फोटोग्राफ अच्छी खासी ले सकते हैं, लेकिन आज भी अगर आप सोच रहे हो कि S25 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा की कैमरास की बराबरी कर लेगा, नहीं, इवन S23 अल्ट्रा के कैमरा से भी पीछे है। कैमरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सैमसंग अभी भी अपने फोल्डेबल को थोड़ा सा पीछे रखी हुई है। पेरिस्कोप वगैरह डाल के कैमरास को और बेटर यहाँ पे किया जा सकता है अपने आने वाले वर्जन में, क्योंकि इतना महंगा आप डिवाइस ले रहे हो और आपको थोड़ा सा मीडियोकर कैमरा मिल रहा है प्रीमियम के हिसाब से, तो वो एक बात रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे सेल्फी कैमरा ठीक है, लेकिन जो अंडर डिस्प्ले कैमरा दे रखा है ना, वो सिर्फ वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए। और इसे देख के समझ में आया कि अंडर डिस्प्ले कैमरा आज से कुछ साल पहले फ्यूचर लग रहा था, लेकिन अब नहीं लगता कि फ्यूचर होगा, क्योंकि क्वालिटी अंडर डिस्प्ले कैमरास की इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई नहीं। अच्छे सेंसर सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ज्यादा मेन स्ट्रीम हुई नहीं। हालांकि अंडर डिस्प्ले कैमरा का बेनिफिट इधर ये कि डिस्प्ले पूरा देखने को मिलता, कोई होल वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो वो एक अच्छी चीज यहाँ पे लगती है। इसके साथ ही इंटरेस्टिंग फीचर में बस डेक्स एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा यूनिक लगता है और जो सैमसंग के फोन्स को थोड़ा सा यहाँ पे अलग बनाता है। लेकिन ओवरऑल एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो सैमसंग जो अपने फोल्डेबल फोन्स वगैरह बनाता है, ये काफी अच्छी क्वालिटी और काफी प्रीमियम नीश में बना रहा है, और ओवरऑल उसने ये क्रैक कर लिया कि एक अच्छी क्वालिटी का फोल्डेबल कैसे बनाना है। लेकिन अभी भी बताऊं प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम इधर ये कि अभी भी जो फोल्डेबल है ना, वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया। उसके पीछे का रीजन ये कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी महंगी है, लोग उससे रेजोनेट नहीं करते। अगर लोगों को अगर ऑप्शन दिया जाए नॉर्मल फोन और फोल्डेबल फोन को लेने का, तो लोग नॉर्मल फोन के पीछे ही जाते हैं, फोल्डेबल के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि फोल्डेबल में अभी भी उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज ये कि आज भी जो फोल्डेबल है वो बहुत ही छोटा मार्केट है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिस कारण से फोल्डेबल मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है। और कोई भी कंपनी अगर सस्ते में फोल्डेबल निकालना चाहे तो वो निकालती नहीं, क्योंकि फोल्डेबल एक प्रीमियम इमेज एक ब्रांड के लिए बिल्ड करता है। यानी कि अगर मैं सस्ते में फोल्डेबल निकाल दूं तो सोचने समझने में तो लगेगा कि चल जाएगा, लेकिन अगर मैं फोल्डेबल अगर महंगा निकालूंगा तभी कंपनी की जो प्रीमियम ब्रांड इमेज है तो वो बनती है यहाँ पे। इसके साथ ही रूमर यहाँ पर ये भी चल रहा है कि जो एप्पल जैसी कंपनी वो शायद 2026 में एक फोल्डेबल आईफोन को निकाल सकती है। हालांकि अगर एप्पल जैसी कंपनी निकालेगी तो शायद उसे देख के दूसरी कंपनीज भी निकालना चाहे, लेकिन शायद एप्पल के लिए भी लोगों को कन्विंस कर पाना कि फोल्डेबल आईफोन आप जाके लीजिए, वो भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर टास्क हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीजें फोल्डेबल के बारे में, इंडिया में जो सैमसंग रहती है वो फोल्डेबल में सबसे ज्यादा फोन्स बेचती है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि रेगुलर कंज्यूमर से ज्यादा इसके जो फोन्स होते हैं वो कॉर्पोरेट में बिके जाते हैं। यानी कि कॉर्पोरेट में फ्लिप और फोल्ड की सेल्स का जो वॉल्यूम होता है वो काफी ज्यादा रहता है। इसके अलावा फोल्डेबल का जो वॉल्यूम रहता है रेगुलर कंज्यूमर में बहुत ही कम रहता है। और लिटरली लोगों का माइंडसेट मैंने ऐसा देखा है कि यार दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे कि यार
आईफोन हमें इतना पसंद नहीं है, एंड्रॉइड में जो सबसे महंगा फोन है वो दिखाओ, या सैमसंग का सबसे महंगा फोन दिखाओ, फोल्ड आ रहा है, अल्ट्रा से महंगा है, मैं फोल्ड ले लूंगा। भाई इसके रिव्यूज कोई नहीं देखता, इसके बारे में लोग नहीं जानते, ये बहुत ही अलग कैटेगरी में बना हुआ है। 1-2%, 3% तक है, इससे ज्यादा फोल्डेबल का मार्केट शेयर हो पाना फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। जब एप्पल वाले अगर अपना फोल्डेबल अगर फ्यूचर में ले आए तब जाके कहानी थोड़ी बदल सकती है, लेकिन अभी भी मेरे को पता है कि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस और इंप्रूवमेंट आ गए, लेकिन मेन स्ट्रीम अभी भी फोल्डेबल का जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इवन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि फ्लिप 7 या फोल्ड 7 सेल्स में कुछ ज्यादा कमाल दिखा पाएंगे, सेल्स में इनकी कोई ऐसी खास नहीं होने वाली। टेक्नोलॉजी अच्छी है, मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रही, ये एक अलग बात है। देखते हैं कि फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन जब तक मैंने लोगों से सवाल पूछा है कि नॉर्मल फोन लेना है कि फोल्डेबल लेना है, कई सारे लोग फोल्डेबल को आज भी इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है उनका, ये बात रहेगी। हालांकि यूजफुल तो है फोल्डेबल, उसके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन हर कोई फोल्डेबल को यहाँ पे रखना नहीं चाहता। ऊपर से बात करें तो फोन हाँ वाकई में बहुत ही ज्यादा महंगा है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर इतना महंगा फोन अगर लंबे समय तक साथ नहीं देगा तो लोग लेंगे क्यों। इस वजह से आज भी फोल्ड 5 चल रहा है और देख के अच्छा लगता है कि यार हाँ सैमसंग ने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह में काम किया है। लंबे समय तक एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर मूवेबल पार्ट्सों से 2 साल तक अगर चला पाना पॉसिबल हो पा रहा है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि 2 साल में ज्यादा जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं ना खराब हो चुके होते हैं। ये चीज मैंने अपने पॉपअप कैमरा के साथ देखी थी, 2 साल के भीतर उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। ये एक चीज है जो अच्छी यहाँ पे चल रही है। देखते हैं आने वाला टाइम यहाँ पे क्या रहता है, फोल्डेबल मेन स्ट्रीम होते हैं नहीं होते। मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ होने वाला है। एप्पल के आने के बाद कहानी में कुछ यहाँ पे ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए भी हम थोड़ा इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी फोल्डेबल वगैरह ट्राई करें और आप लोगों का कभी एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किसी भी कंपनी का फोल्डेबल ट्राई किया हो तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।